नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हिंदुओं की आस्था की एक प्रमुख जगह में से एक है। उस उत्तराखंड में चुपचाप जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करनी जाने की कोशिश की जा रही है, उस पर पिछले 1-1.5 साल से लगातार एक्शन है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद मजारों को बुलडोजर से ढहाने का काम कर रही है। यह लगातार पिछले 1 साल से देखा जा रहा है। जहां भी शिकायत मिलती है, क्योंकि पता नहीं कब में चुपचाप जाते हैं ये लोग, और ये लोग जाकर पहाड़ों पर चुपचाप तरीके से मजार बना देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये मजार तो नीचे जमीन से निकल गई। एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें एक महिला बोल रही थी कि मजार तो नीचे से निकली है। अब बताइए कैसे इन पर यकीन किया जाए। लेकिन ये खबर अब जो इस वक्त आ रही है बहुत बड़ी, वो आ रही है काठगोदाम के पास हल्द्वानी से। हल्द्वानी में इस वक्त एक जो खबर आई है वो ये है कि वहां पर एक मजार है जिसका शेर अली शाह नाम है, और शेर अली शाह मजार के पास जो खबर आई वो ये आई कि वहां पर अवैध तरीके से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं। किसी को इस बात का इल्म नहीं होता कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे यहां पर आ रहे हैं। उर्स के नाम पर यहां पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार को बिना जानकारी के ये लोग यहां पर रहते हैं। जिसके बाद आसपास के लोगों ने जब इस गतिविधि को देखा तो सरकार के पास शिकायत गई। जब शिकायत गई तो अब खबर है इस पर भी बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिर उत्तराखंड के ऊपर इन अवैध तरीके से मजारों को क्यों बनाया जा रहा है। क्या कोई फ्यूचर में लेकर बहुत बड़ा प्लान है। सुमित तिवारी मेरे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता, जो काठगोदाम जाकर आए हैं और वहां पर हल्द्वानी जाकर आए हैं, और वहां के जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, जो माहौल है, जिस तरीके से वहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, उस तमाम चीजों को ये ग्राउंड जीरो पर जाकर देख कर आए हैं। तो माहौल को समझाने की कोशिश करेंगे। सुमित, आप हल्द्वानी गए, वहां पर आपने पूरा माहौल देखा, किस तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर दिया जाता है रातों रात, पता नहीं चलती है सरकार को। उसके बाद में वहां पर लोग रहने लगते हैं और सरकार के फिर आंख में दिखाते हैं कि हाँ ये तो हमारी है। किस तरीके का माहौल था, आप बताइए थोड़ा सा। जी, मैं गया था, हल्द्वानी गया था, मैं बनभूलपुरा गया था, जहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 16 तारीख को आना है, और उसके सिलसिले में मैं हल्द्वानी गया था, बनभूलपुरा गया था, उस पूरे क्षेत्र में घूम के आया और देख के आया, लोगों से बातचीत भी किया कि वहां पर क्या माहौल है, क्या कुछ बना हुआ है, क्यों सरकार काम कर रही है। दरअसल वहां पर जो है वो रेलवे की जमीन है, और रेलवे की जमीन पर लगातार वो कब्जा करते जा रहे हैं। लगभग वहां से 5000-6000 ऐसे घर बन चुके हैं जो कि रेलवे की जमीन पर है। हालांकि 4500 घर पर जो है वो कार्रवाई हो भी सकती है, गाज गिर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछ भी लिया है कि आपके पास क्या तैयारी है, किस तैयारी के जरिए आप यहां पर जो है लोगों को खाली कराएंगे। अब पुलिस जो है उनको बताएगी। लेकिन उसके पहले मैं जो वहां पर घुमा, जो मुझे नजर आया, वहां पर कुछ 2-3 इलाका है। वहां पर पहला बता दूं मैं आपको, घपूर बस्ती है, लाइन 17 नंबर गली है, और ढोलक बस्ती है। इन सब गलियों में मैं घुमा, इन सब इलाके में मैं घुमा। जो मुझे वहां पर दृश्य देखने को मिला ना, वो दृश्य देखने के बाद ये लगा कि यहां पर पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत जो है वो बसाया गया है। पहले रेलवे के बगल में जो है वहां पर दरगाह बना दिया गया है, मस्जिद दिया गया है, कब्रिस्तान बना दिया गया है। बिल्कुल रेलवे का जो ट्रैक है, ट्रैक से मुश्किल से 15 से 20 फुट की दूरी पर ही इस तरीके की जो है अवैध तरीके से गतिविधियां चलाई जा रही हैं। और आड़े में जो है वो रखा गया है, किसको रखा गया है, वो मस्जिद को, कब्रिस्तान को और दरगाह को। अब लोगों की आस्था होती है अब इसमें। अब ये तरीके से इसलिए किया गया है कि इस पर जो है वो बुलडोजर नहीं चल सकता। अब बुलडोजर चलेगा इस पर तो ये लोग आएंगे, जो इनके आका होते हैं, आका जो सामने आएंगे और इस पे जो है वो सड़कों पर उतरेंगे, तांडव करेंगे। इसके पहले आपने देखा था 2024 में किस तरीके से उन्होंने तांडव किया था, पत्रकार को पीटा था, पुलिस को पीटा था, पुलिस चौकी को जो है वो आग के हवाले कर दिया था। अब इसी सिलसिले में वो लोग जो है पूरे प्लान के तहत वहां बसाए हुए हैं। लेकिन इस बार गया मैं, इस बार उनके अंदर में घुस के थोड़ा बातचीत करके आया, तो इस बार वो कुछ भी कैमरे से बोलने से बच रहे थे। हालांकि उनको समझा दिया गया था कुछ भी आप लोग बोलो मत, क्योंकि जो पिछली बार इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी ना, वो कार्रवाई बहुत तगड़े लेवल पे की गई थी। पत्रकारों को मारे थे, उसके बाद पुलिस साइड के घर में घुस करके इनका इलाज बरोबर किया था। तो इस बार ये अभी शांत है। लेकिन ऑफ कैमरा ये लोग बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा ये लोग, इनके बाद से मुझे पता चला कि अगर इस पर कार्रवाई की शुरुआत
की गई, अगर बुलडोजर चलाया गया तो ये लोग सड़कों पर आएंगे। ये जो भीड़ है, ये जो 4500 घर हैं, अब एक घरों में कम से कम 10 से 15 से 20 लोग रहते हैं वो लोग। अब इतनी आबादी जब सड़कों पे निकल के आएगी ना, सारे फोर्स, सारी व्यवस्था जो है वो धाराशाही वहीं हो जाएंगे। तो ये लोग जो है इसके लिए तैयार भी हैं। अब आप जैसे काठ गोदाम की बात करें तो काठ गोदाम में जिस तरीके से मजार वहां पर बना हुआ है, अब मजार की बात आप कर रहे हैं, उस मजार को खुल करके पुष्कर सिंह धामी जी ने खुल करके बोल दिया कि ये इल्लीगल है, यानी कि उस पर कार्रवाई होनी है। अगर एक मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ये इल्लीगल है, ये अवैध तरीके से बना हुआ है, तो समझ लीजिए उस पर अब बहुत जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। और पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से 1.5 से 2 साल में कार्रवाई की जा रही है और अवैध मदरसे, अवैध मस्जिदों को जो गिराया जा रहा है, बड़े पैमाने पर गिराया जा रहा है, बड़ी आबादियां है वहां पर। अब लोग बोलते हैं कि कार्रवाई होगी तो फिर खून की नदियां बहेंगी, सर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन धामी जी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं ना, अगले 1 से 2 साल में देखेंगे ना, सब वहां पे सफाया हो जाएगा। नहीं, खून की नदियां तो बहेंगी, लेकिन क्यों? आपकी अपनी जमीन है क्या? क्या आपके पुरखे उस जमीन को देकर गए थे? क्या आपके पूर्वजों की, बाप दादा की वो जमीन थी? वो जमीन तो सरकारी है। आपने बताया रेलवे की जमीन, दुनिया देख रही है उस जमीन पर जिस तरीके से कब्जा किया, वो रेलवे की जमीन है। उसके बाद में जो शेर अली शाह की जो दरगाह है, जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है, जिसकी शिकायत पहुंची है, वो वन विभाग की जमीन है। आप सरकारी संपत्ति को सबसे पहले हथियाते हो, वहां पर आप मजार बनाते हो, अपनी मस्जिद बनाते हो, और उसके बाद में आप सरकार को आंख दिखाते हो। ऐसा तो नहीं चलेगा सुमित, इस तरीके की तो नहीं चलेगा काम जी। ये उन्हीं के पूर्वजों की जमीन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। ये वही कैमरे पे बोल रहे हैं, रिकॉर्ड भी हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि मेरे दादा, परदादा, उनके दादा यहां पर आए हुए थे। तो मतलब कागज दिखा दो इसको, क्या दिक्कत है? जब आए थे, जब आके यहाँ पे बसे हुए हैं, तो कागज थी होगी, कुछ तो होगा। अब उनसे ये पूछा कि कहां से आए थे वो लोग, बोलते नहीं यहीं से हैं। अरे भैया ये देवभूमि है, देवभूमि पे यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं हुआ करता था। देवभूमि का मतलब ये होता है देवताओं का स्थान, देवताओं की जमीन, देवताओं की भूमि। और देवताओं की भूमि पर ये अल्लाह को मानने वाले कहां से वहां पर आ गए? ये वहां पर कैसे आ गए? अब बोले 150 साल से, 200 साल से हम वहां पर रह रहे हैं। अरे भैया 200 साल से रह रहे हो तो तुम अपना कागज दिखा दो ना। 200 साल से क्या तुम्हारे पूर्वज जो है वो जमीन पे, रेलवे की जमीन पे कब्जा करेंगे, वन विभाग की जमीन पे कब्जा करेंगे, सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे? उस समय तो तमाम जमीनें वहां पे खाली थी, उस समय तमाम ऐसे घर वहां पे थे। जितने वहां पे हिंदू रहते हैं, क्या वो जमीनें सरकारी जमीन पे रहते हैं क्या? क्या वो रेलवे की जमीन पे रहते हैं क्या? वो क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा से वहां से रहते हुए आए हैं, वो अपने लीगल जमीन पे रहते हैं, रजिस्ट्री जमीन पे रहते हैं। तो आप क्यों नहीं रहते हो? आप क्यों अवैध तरीके से कब्जा करके वहां पर रहने लगते हो? किस प्लान के तहत वहां पे बसे हुए हो? क्या वहां पे जनसंख्या विस्फोट करना चाह रहे हो? जिस तरीके से डेमोग्राफी वहां पे चेंज हो रही है ना, डेमोग्राफी का वहां पे बदलाव देखा जा रहा है, ये आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वहां के लोगों को। मैं वहां के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, वहां के हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो लोग बिल्कुल इसके खिलाफ बोलते भी नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वहां पे देखिए कैसे आवाज उठ रही है। वहां पे अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं, गतिविधियां चला रहे हैं, आपके बगल में कब्जा कर रहे हैं, तो आवाज आपको उठानी पड़ेगी, वरना कल आपके बेटे के लिए, आपके पोतों के लिए जमीन नहीं बचने वाली है। और जो जमीन बची भी है ना, माफ करिएगा, अगर ये लोग आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो पूरा का पूरा जो है वहां पे कब्जा बढ़ते जाएगा ना, तो वहां पे आप रह नहीं पाएंगे, आपको पलायन करके दूसरी तरफ भागना पड़ेगा। तो देवभूमि जो है ना, वो आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं मानोगे, अगर धामी सरकार वहां पर नहीं रही, तो देवभूमि की जगह वहां पर अल्लाह की भूमि का नाम जो है वो दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि अल्लाह की भूमि। बोल रहे हैं, क्योंकि सवाल इस वक्त वास्तव में बहुत बड़े हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड पर कब्जा करने की कोशिश है सरकारी जमीन पर, यह अगर बुलडोजर एक्शन अब नहीं हुआ, धामी सरकार ने अगर अब एक्शन नहीं लिया, तो जाहिर तौर पर देर हो चुकी होगी। लेकिन एक्टिव है धामी सरकार, लगातार नजर बनाए हुए। तो आपको बताना चाहूंगा, धामी जी से जब मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे मिला था, तो उस दौरान उनसे पूछा था कि जो ये लैंड जिहादियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये कब तक चलेगी, क्या इसके आपका रोड मैप है? उन्होंने साफ साफ बोल दिया, उनके बातों से और जिस ऑरा में, जिस एटीट्यूड में वो बोल रहे थे, जिस कॉन्फ्रेंस से वो बोल रहे थे, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि पुष्कर सिंह धामी मानने वाले नहीं है। जितने भी आप अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बैठे हो ना, सबको खाली कराया जाएगा, सब पर बुलडोजर चलेगा। आपको जहां भी जाना हो वहां पे जाइए, धामी सरकार मानने वाली नहीं है। लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और जो इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो रोना रोते हैं सुप्रीम कोर्ट में आकर, जो तमाम बातें करते हैं ना, वो किसी की बात नहीं चलने वाली। वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और आप देखिएगा हल्द्वानी में बहुत जल्द ही अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है,
तो भले ही कितना भी घर वहां पर हो, लेकिन धामी के बातचीत से मुझे पता चला, अंदर से बात से मुझे पता चला कि धामी जो है वो रुकने वाले नहीं है। हर एक घर को गिराएंगे जो इलीगल तरीके से बसा हुआ है, हर एक मस्जिद को गिराएंगे, हर एक मदरसे और कब्रिस्तान को हटाएंगे वहां से जो अवैध तरीके से वहां पे बसा हुआ है। जहां पर इनकी जमीन है, जहां पर ये रहते हैं, जहां पर इनका मस्जिद है, सबका सब मैं आपको बता दूं वो अवैध है, क्योंकि वो देवभूमि रही है और देवभूमि में वहां पे हिंदुओं का जगह रहा है, देवों का जगह रहा है। इनकी कोई वहां पे जमीन नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये जहां पर भी बसे हुए हैं वो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, अवैध तरीके से बसे हुए हैं। यानी कि जहां पर आपको इनका घर दिखाई देता है, इनका मस्जिद दिखाई देता है, आपको समझ लेना चाहिए ये अवैध है। बिल्कुल सही बात, अवैध है। लेकिन शेर अली शाह जिस बाजार की चर्चा हो रही है, वहां पर तो उर्स के नाम पर हजारों लोग आते हैं। हाँ। किसी को पता नहीं है कि कौन है। आखिर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, क्या हो रहा है उस मजार के अंदर, किसी को कुछ पता नहीं है, और वहां पर लोग आते और रहते हैं। जाहिर तौर पर इस पर नजर रखनी। योगी आदित्यनाथ धामी जी को भी एक फैसला लेना चाहिए कि जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ना, उन सबको जो है डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए। उन सबका आधार कार्ड देखो, डॉक्यूमेंट्स देखो, और उनको तभी अंदर लो, कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या उनका उद्देश्य है, ये सब चीजें उनको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो देखना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई देश विरोधी इंसान वहां पर रह रहा है, कोई आतंकी वहां पर रह रहा है, क्योंकि पनाहगाह होती है ऐसी जगह। और ये कोई हम नहीं कह रहे, ये सबूत है बाकायदा। तो इस तरीके की चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों का जवाब खुद सरकारों को तलाशना पड़ेगा। और उत्तराखंड सरकार इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में है। धामी सरकार ने साफ कह दिया कि किसी भी तरीके की गलत गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से उत्तराखंड के ऊपर इनकी नजर है, अवैध तरीके की मजार बना दी जाती है, मस्जिद बना दी जाती है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है फ्यूचर को देखते हुए? यह भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।